हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी शिक्षक बहाली के प्रथम चरण और द्वितीय चरण से नवनियुक्त सभी बाहरी शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का फिर से जांच किया जाएगा। अगर कोई भी प्रमाण पत्र यहाँ गलत पाया जाता है तो उन्हें बर्खास्त किया जाएगा, उनकी नियुक्ति पत्र रद्द कर दिया जाएगा। चलिए आपको पूरी अपडेट दिखाते हैं, आज के पेपर में दिया हुआ है। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा सबसे पहले अपडेट जानने के लिए। देख लीजिए, आप सभी जान ही रहे हैं कि जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं, शिक्षा विभाग के द्वारा सभी जिलों से कार्रवाई किया जा रहा है। इसी क्रम में यहाँ सीटेट में 60% से कम अंक वाले राज्य के बाहर के अभ्यर्थी की जाएगी नौकरी। टीआर 1 और 2 में बहाल राज्य से बाहर के शिक्षकों पर गिरेगी गाज। जिले में बीपीएससी से टीआर 1 और 2 के बहाल शिक्षकों को बाहर के दर्जनों शिक्षकों पर कार्रवाई की गाज गिरने की संभावना है। विभाग को अन्य जिलों से मिल रही सूचना के अनुसार संभावना जताई जा रही है कि राज्य के बाहर के कतिपय अभ्यर्थी गलत तरीके से आरक्षण का लाभ लेकर अथवा सीटेट में निर्धारित मापदंड में से कम अंक यानी 60% यानी कि 90 नंबर से कम अंक प्राप्त करने के बाद भी यहाँ नियुक्ति प्राप्त कर चुके हैं। बताया गया कि राज्य से बाहर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना है। राज्य के बाहर के निवासी ऐसे नियुक्त शिक्षकों के खासकर सीटेट सर्टिफिकेट की जांच कर सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जानी है। स्थापना डीपीओ ने सभी बीईओ से क्षेत्र के स्कूल में पदस्थापित राज्य के बाहर के नियुक्त शिक्षकों का सर्टिफिकेट का फोल्डर अविलंब उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि विभागीय आदेश के आलोक में जिले के स्कूलों में बीपीएससी से टीआर 1 और 2 के तथा पूरक परिणाम द्वारा पदस्थापित वैसे अध्यापक जो बिहार राज्य के मूल निवासी नहीं हैं तथा सीतामढ़ी में चयनित व पदस्थापित हैं के सभी सर्टिफिकेट की समीक्षा किया जाना है। उन्होंने बीईओ को संबंधित शिक्षकों के पदस्थापन पत्र, योगदान पत्र, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र सहित सभी शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित स्पष्ट छाया प्रति को बीईओ स्तर से सत्यापित करते हुए फोल्डर में अविलंब उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। साथ ही बीईओ को इस आशय का एक घोषणा पत्र भी देना है कि उनके द्वारा समर्पित सूची के अलावा स्कूल में कोई भी शिक्षक बिहार के बाहरी राज्य के में स्थापित नहीं, यानी कि यहाँ मान के चलिए किसी विद्यालय में बाहरी शिक्षक नहीं है तो वहाँ के विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा भी यह शपथ पत्र देना होगा कि उनके विद्यालय में कोई भी शिक्षक बाहरी राज्य का नहीं है। उसके बाद यहाँ के अधिकारी के द्वारा क्या कहा जा रहा है, चलिए आपको बताते हैं। बीपीएससी द्वारा टीआर 1 एवं 2 में चयनित होकर जिले के स्कूलों में पदस्थापित सूबे के बाहर के शिक्षकों के सीटेट समेत सभी प्रमाण पत्रों की जांच होगी। तय मापदंड से कम अंक वाले अथवा गड़बड़ी पाए जाने पर नियुक्ति रद्द की कार्रवाई की जाएगी। और यह हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रमोद कुमार साहू, जिला सीतामढ़ी। यानी कि किसी भी प्रकार की अगर प्रमाण पत्र में कोई गड़बड़ी है तो उन्हें बर्खास्त किया जाएगा, उनके नियुक्ति पत्र रद्द कर दिया जाएगा। फोल्डर उपलब्ध कराने में लापरवाही पर होगी कार्रवाई। स्थापना डीपीओ सुभाष कुमार ने कहा कि 25 जून को ही सभी बीईओ को पत्र द्वारा जिले के स्कूलों में पदस्थापित बिहार राज्य के बाहर के दूसरे राज्यों के निवासी शिक्षकों के सभी प्रमाण पत्रों का फोल्डर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। इसके साथ ही 3 कार्य दिवस का समय दिया गया था, लेकिन जिले के 13 प्रखंड द्वारा अब तक फोल्डर उपलब्ध नहीं कराया गया है। ऐसे प्रखंडों के बीईओ को अंतिम मौका देते हुए अविलंब फोल्डर उपलब्ध कराने को कहा गया है। फोल्डर उपलब्ध कराने में लापरवाह बीईओ का यहाँ वेतन बंद कर विभाग से अनुशासनिक कार्रवाई किया जाएगा। देखिए यहाँ जब इतना ज़्यादा कड़ाई किया जा रहा है तब यहाँ जो अधिकारी हैं इतना लेट हैं। अगर ज़्यादा कड़ाई नहीं किया जा रहा था, सोचिए सालों साल जैसे नियोजित शिक्षकों का हो रहा है कि 20 साल हो गया लेकिन अभी तक उसमें फर्जी का जो फोल्डर है ईडी के पास वह तय नहीं किया गया है और ना ही उन्हें पर कोई कार्रवाई किया गया है। तो चलिए देर से ही सही लेकिन सभी जिलों से नोटिस जारी किया जा रहा है। फर्जी प्रमाण पत्र बहाल कोई भी शिक्षक यहाँ नहीं रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।